मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज बारी है धनु राशि के जातकों के विषय में। ये अमित कुमार जी से, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, जो पहचाने ही इस बात से जाते हैं कि वो सरल तरीके से लोगों को उनका भविष्य बताते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें नजर आता है कि कुछ भी ऊंच नीच दिख रहा है तो भी वो डराते नहीं, बल्कि वो आपको वो सरल उपाय, प्रभु का नाम लेना, वो तमाम बातें बताते हैं जिससे कि आसानी से आप अपने मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। तो आज भी अगर आपको कुछ भय है मन में, अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी चैनल देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब देख चुके हैं और भयभीत हैं, तो भयभीत मत होइए। हम आपको बताएंगे धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो दिसंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में देखा जाए तो कई तरह का मेजर परिवर्तन आने वाला है। धनु राशि वालों के जीवन में काफ़ी अच्छा, मतलब दिसंबर का महीना ऐसा होगा कि बहुत कुछ बदल के जाएगा और अब सब कुछ शुभ करके जाएगा। मतलब अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको। सबसे पहला चैलेंज तो ये हो रहा है कि आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपका भाग्य भी आपके लिए काम कम कर रहा है, दूसरों के लिए काम ज़्यादा कर रहा है। आपको सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है, सीनियर से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ ये भी दिख रहा है आपके व्यवसाय के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यवसाय में भी आपको कई तरह का चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ख़ासतौर पे 7 तारीख के बाद आपको कई तरह का चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे करके बदलता जाएगा और आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और आप पाएंगे कि अब बहुत कुछ बदल गया आपके जीवन में। देखिए, सबसे पहले किस तरह से परिवर्तन होगा। सबसे पहले ये परिवर्तन होगा कि बृहस्पति ग्रह जो है कर्क राशि में चल रहे थे, मतलब आपके अष्टम में चल रहे थे, वो आपके सप्तम घर में पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में मजबूती आएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, विल पावर आएगा और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ करके अपना बेहतर सदुपयोग कर पाएंगे। खुद का भी सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप वस्तु का सदुपयोग करते हैं, लेकिन आप भी तो टैलेंटेड हैं, आपके अंदर भी तो ज्ञान है, आप भी तो एक भगवान की रचना है। तो आपका सहयोग लोगों को चाहिए, आपकी मदद चाहिए। आप किसी कार्य के लिए बने, धरती पर भेजा गया परमात्मा के द्वारा और किसी खास पर्पज से। तो वो क्या है और कैसे करेंगे, इस बात को समझने के लिए आपके अंदर बुद्धिमत्ता आएगी, क्षमता आएगी, विवेक आएगा। तो बहुत अच्छी बात है ना। साथ साथ क्या है कि आपके साथ एक और परिवर्तन आएगा कि बुध ग्रह जो है वो वृश्चिक में जाएंगे। हाँ, आपके व्यवसाय में चैलेंज होगा, नुकसान होगा, कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि 29 तारीख को ये वापस आपके लग्न में पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वो मतलब धनु में पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से रिस्टोर हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं कह सकते हैं, अच्छी बात कहेंगे। साथ साथ और कॉम्बिनेशन क्या है, और कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि मंगल ग्रह जो है वो 8 तारीख को, मतलब 7 तारीख को परिवर्तन हो जाएगा, 9 बजे रात को परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आपको 8 तारीख से रिजल्ट आएंगे और वो चले जाएंगे धनु में, मतलब आपके लग्न में चले जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका होना आपके लिए ये बढ़िया होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के अपने जीवन को जी पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बुद्धि ठीक काम कर रही है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शरीर कई बार अगर खराब है, बीमार है, बिस्तर पे पड़ा व्यक्ति फिर भी बुद्धि से काम कर सकता है। साथ में फ़ोन होता है, बात कर लेता है, लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे काम कर लेता है, या कमांड कर सकता है, बता सकता है, गाइड कर सकता है। शरीर शारीरिक तौर पे पूरी तरह से सक्षम नहीं होने पे भी काम कर सकता है व्यक्ति। बुद्धि की ये वैल्यू होती है। तो बुद्धि आपकी काम कर रही है और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे शरीर के अस्वस्थ होने की कोई बात ऐसी दिख नहीं रही है, तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। साथ साथ क्या है कि जब बौद्धिक क्षमता की बात होगी और क्या परिवर्तन हो रहा है, और ये दिख रहा है कि सूर्य ग्रह जो है, सूर्य ग्रह का भी परिवर्तन होएगा और सूर्य ग्रह जो है वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे 16 तारीख को। अब इनसे क्या परिवर्तन होगा, उनसे ये परिवर्तन होगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करने लगेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप, हर परिवर्तन ग्रहों का आपके लिए शुभ ही दिख रहा है। कोई भी ग्रह का परिवर्तन ऐसा नहीं दिख रहा है जो अशुभ हो। बृहस्पति ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, शुभ हो रहा है। बुध ग्रह परिवर्तित हो रहा है, थोड़े समय के लिए उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब आपका 7 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक यही एक थोड़ा सा है जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो केयरफुल रहिए, अपने काम में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करके आपको परिणाम आए, लेकिन बात यह है कि जो भी करेंगे परिणाम कैसा आएगा। परिणाम देखिए ऐसा आएगा कि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं आपके वृश्चिक में, जो पहुँच जाएंगे 20 तारीख को पहुँच जाएंगे आपके धनु में।
जो आपको लाभ भी बहुत अच्छे से प्रदान करेंगे। तो आपको धन की प्राप्ति भी होने लगेगी 20 तारीख के बाद। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा प्रोफेशनल चैलेंज देखा जाए कि आपके काम में अड़चन कब तक रहेगी और लाभ में कब तक दिक्कत रहेगी, तो वो रहेगी करीब 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपको थोड़ी सी परेशानी से होगा। 13 दिन का समय है जो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें पर आपके व्यवसाय में इतना बढ़िया नहीं चल पाएगा और साथ साथ आपको धन की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, लेकिन 20 तारीख के बाद धन की प्राप्ति होने लगेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छे से धन की प्राप्ति होगा, साथ साथ व्यवसाय भी बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ साथ क्या है कि अगर देखा जाए सूर्य ग्रह का परिवर्तन, तो ये भी बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है कि सूर्य ग्रह जैसे ही लग्न में शिफ्ट हो जाएंगे, आपका भाग्य भी साथ देगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा और सब तरीके से आपका काम बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा परिवर्तन होने का बन रहा है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शनि भगवान की ढैया चल रही है, चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के लिए, इसकी वजह से कई तरह की दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो परिवर्तन दिख रहे हैं, परिवर्तन इतने अच्छे परिवर्तन है कि इसकी वजह से आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़बरदस्त निखार आएगा। आप कुछ न कुछ तो परिवर्तन अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने सोच विचार में और अपने दैनिक दिनचर्या जो होती है उनमें करेंगे ही करेंगे, जिसकी वजह से आप एक तरह से नया रूप आपका निखर के आ जाएगा दिसंबर के बीतने के बाद। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से अपना समय का सदुपयोग कर पाएंगे। देखिए, जीवन साथी के साथ तालमेल की बात करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा 29 तारीख के बाद। उसके पहले हो सकता है, ऐसा मत समझिए कि लड़ाइयाँ हो जाएंगी या गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़। ऐसा भी होता है कई बार कि आपकी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप समय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय नहीं बीत पा रहा है, इसकी वजह से दूरियाँ बनी हुई हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक व्यक्ति आउट ऑफ स्टेशन है, दूर है, तो इसकी वजह से हो पा रहा है। या कोई बात ठीक से नहीं समझ में आ पाई एक दूसरे को, इसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ मेजर गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा, समय बदलेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग फिर से डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा हर समय बुरा हो जाएगा ऐसा मत समझिएगा। देखिए, 7 तारीख तक तो अच्छा है ही, 6 तारीख तक तो अच्छा ही, 7 को परिवर्तन हो रहा है तो 6 तारीख तक अच्छा है, बाद में 29 तारीख बाद फिर अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जीवन साथी के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग ही रहेगी। इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, परिस्थिति को समझिए और अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे, आनंदित होकर के अपने आप को रीडिफाइन कर पाएंगे और नए रूप में उभर के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, स्वीकार करें।